हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक प्लॉट है। देखो इस प्लॉट की साइज है 22 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 40 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर फीट के बारे में। देखो ये कितना स्क्वायर फीट में का पड़ेगा। ये है 880 स्क्वायर फीट का नक्शा है, यानी कि स्क्वायर फीट में 880। देखो स्क्वायर फीट का यूज कहाँ पे किया जाता है। अगर हम प्लॉट बेच नहीं, अगर हम किसी भी मिस्त्री के पास, ठेकेदार के पास, किसी भी मिस्त्री के पास काम करा रहे हैं, यानी कि टाइल का करा रहे हैं, दीवार चुनाई का करा रहे हैं, प्लास्टर का करा रहे हैं, पेंट का करा रहे हैं, तो स्क्वायर फीट में काम होता है, यानी कि स्क्वायर फीट में काम होता है। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में, देखो वर्ग गज का यूज कहाँ पे किया जाता है। अगर हम प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वर्ग गज का यूज लिया जाता है। ये 98 वर्ग गज का यूज किया, 98 वर्ग गज का प्लॉट है। अब हम बात करते हैं वास्तु के बारे में। देखो हम प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते ही हम सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखते हैं वास्तु का, कि वास्तु के अकॉर्डिंग ये सही है या गलत है। देखो वास्तु क्या होता है, देखो हम घर बनाते वक्त एक चीज़ देखते हैं, किचन इधर बनाए कि नहीं बनाए, इधर शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, तो यही चीज़ वास्तु होती है। देखो हम वास्तु के बारे में डिस्कस करते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे बेस्ट लुक के लिए। देखो हमारी किचन है जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, जो साउथ ईस्ट में मानी जाती है किचन। सेकंड ऑप्शन होते हैं नॉर्थ वेस्ट होते हैं। जो हमारी स्टेयर होती हैं, सीढ़ियाँ हो गई और हमारी टॉयलेट हो गई, जो मानी जाती है नॉर्थ वेस्ट में। अगर हम पूजा करते वक्त हमारा फेस और जो हमारे हाथ है जो कौन सी दिशा में होना चाहिए, यानी कि ईस्ट नॉर्थ में होना चाहिए। हमारे घर का एंट्री गेट है जो हम साउथ दिशा में नहीं रखते हैं, हम रखते हैं ईस्ट दिशा में, नॉर्थ दिशा में, वेस्ट दिशा में रखते हैं। ये वास्तु के अकॉर्डिंग शुद्ध माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम होता है, कॉलम कैसे लेते हैं। देखो हम कॉलम लेते हैं, देखो हम लेते हैं लोड के अकॉर्डिंग, छत का कितना, जो छत होती है हमारी, जो सीलिंग होती है, जिसका कितना लोड पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम लेते हैं। देखो अगर हम बात करें, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं, जिसमें लेंगे 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई का कॉलम लेंगे, जिसमें देंगे 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो कॉलम की साइज रखेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, जिसमें देंगे 20 mm या 25 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सरिये देंगे। एक दूसरे कॉलम की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी सीलिंग होती है, छत होती है, छत में कितना mm का सरिया दिया जाता है, यानी कि छत के ऊपर एक जाल बिछाया जाता है लोहे का, जिसमें कितना mm का सरिया देते हैं। देखो उसमें देते हैं हम 10 और 12 mm का जाल देते हैं। अगर हम बात करें, जो हमारी बालकोनी होती है, बालकोनी होता है, छज्जा होता है, जिसमें कितना mm का सरिया देते हैं, जिसमें देते हैं हम 16 और 20 mm का सरिया देते हैं। अगर हम बात करें छज्जू को, बालकोनी को कितना बाहर निकालते हैं, 3 फीट से लगा के 3.5 फीट निकाल सकते हैं। इसके लिए इससे ज़्यादा निकाल ले तो इसके लिए हम सीलिंग बीम देंगे या फाउंडेशन कॉलम देंगे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो यहाँ पे हमने टोटल दीवार दी है 6 इंच की। देखो अगर हम कॉलम दे रहे हैं घर में, यानी कि कॉलम दे रहे हैं, तो हम 4 इंच की, 5 इंच की और 6 इंच की दीवार लेना हमारे लिए आसान होता है, यानी कि सिंगल पर्दे की दीवार ले सकते हैं। 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, एक तो कॉलम की साइज का मतलब कॉलम मोटा लेंगे, दूसरी डिस्टेंस, कॉलम की जो कॉलम होंगे जो हमारे पास में होंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं थोड़े। देखो इस प्लान के बारे में बात करते हैं। देखो ये हमारा, सॉरी मैंने उल्टा पकड़ लिया है, ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम हो गया, ये हमारी किचन होगी, ये हमारा हॉल हो गया, ये हमारा ओटीएस हो गया। ओटीएस का मतलब ऊपर छत नहीं है, जाल है ओनली। ये हमारा गेस्ट रूम हो गया, ये हमारा हॉल हो गया, हॉल नहीं, ये हमारा बरामदा हो गया और प्लस स्टेयर हो गई, यहाँ पे हमारा एंट्री गेट है। देखो वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे बात करते हैं, यहाँ पे मेन गेट डबल डोर में होना चाहिए, जिसकी साइज रखते हैं 4 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट रखते हैं। अब इस प्लान की साइज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेडरूम है, बेडरूम की साइज है 10.5 फीट चौड़ाई है एवं 11 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज वही है 9.5 फीट चौड़ाई, 6.5 फीट लंबाई है, 9.5 फीट चौड़ाई एवं 6.5 फीट लंबाई है।
ये हमारा अटैचमेंट वॉश एरिया 6 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई का है। अब हम बात करते हैं लिविंग हॉल के बारे में। हॉल की साइज़ है 17 फीट 3 इंच चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, 12 फीट लंबाई है। ओटीएस की साइज़ हमारे पास 3 फीट चौड़ाई 12 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम की साइज़ के बारे में बात करते हैं। गेस्ट रूम की हमारी साइज है 10.5 फीट चौड़ाई है। एवं लंबाई के बारे में बात करें, लंबाई है 10 फीट 6 इंच। जो हमारा स्टेयर है जिसकी साइज़ हमने ली है 10.5 फीट चौड़ाई है एवं 15 फीट लंबाई है। ये इसमें अटैच लेट बात है 6 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई का है। अब हम बात करते हैं विंडो के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेडरूम की विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई का है। ये नक्शा उल्टा पकड़ रखा है, याद ध्यान रखना। गेट इधर है, इधर किचन है, बेडरूम ऐसे ही उल्टा है, ध्यान रखना। ये विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई का है। हॉल की विंडो 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम की है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। वेंटिलेशन होता है, रोशनदान होते हैं 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई का होता है। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में। देखो ये गेट ओपन होगा इस वॉल पे, ये होगा इस वॉल पे, जिसकी साइज रखी है दोनों गेटों की 3 फीट चौड़ाई इन 6 फीट हाइट। बात करते हैं जो हमारी पर्सनल लेट बात होती है, पूजा रूम होती है, स्टोर होती है, जिसका गेट की साइज हम रखते हैं 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। बाकी गेटों की हम 3 फीट रखते हैं। मेन गेट के हम बता दिए हैं हम कितना रखते हैं। देखो मेन गेट की हम रखते हैं, डबल डोर में तो गेट रखते हैं, साइज रखते हैं 4 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट रखते हैं। यहाँ तक आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा।